Everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 10 and from your first flight book I'm going to take chapter 7 Glimpses of India, and it is the part of 3rd Tea from Assam. In this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. Tea from Assam. It is the part of 7 chapter, part 3rd. Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is a manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. सो प्रांजल जो है एक यंगस्टर है, जवान पर्सन है, आसाम का रहने वाला है और राजवीर उसका क्लासमेट है जो कि उसके साथ दिल्ली स्कूल के अंदर पढ़ता है। प्रांजल के फादर एक मैनेजर है टी गार्डन के जो अपर आसाम में रहते हैं। प्रांजल के जो है इनवाइटेड किया गया है राजवीर को कि भाई आप आए और मेरे घर पर जो है समर वेकेशन को बिताएं, मतलब गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए जो है प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को। सो क्या सफर के अंदर होता है, लेट्स सी। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच वॉइस। सो फेरी करने वाला जो वेंडर, जो आपने देखा होगा गाय जो है गाड़ी वगैरह के अंदर, ट्रेन वगैरह के अंदर जो वेंडर आते हैं फेरी करने वाले बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो वो चिल्ला रहा है हाई पिच वॉइस में, बहुत तेजी के साथ, चाय गरम गरम चाय। ही कैम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सैड। उसके बाद उसने जो है वो विंडो के पास आया और उसने बोला चाय साहब। तो प्रांजल ने कहा ठीक है, 2 कप जो है हमें चाय दे दीजिए। दे सिप्ड द streaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. So उन्होंने जो है गरम गरम जो लिक्विड था, मतलब यहाँ हॉट लिक्विड से मतलब चाय से है, सो उन्होंने जो है चुस्कियाँ ली, सिप्ड मतलब चुस्कियाँ ली, वो भी गरम गरम चाय की। और वहाँ पर जो है कंपार्टमेंट में, मतलब उनके जो ट्रेन का डिब्बा है जहाँ पर वो सफ़र कर रहे हैं, उस डब्बे के अंदर, उस कंपार्टमेंट में सभी के सभी, ऑलमोस्ट जो है सभी के सभी चाय पी रहे हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। सो उसने कहा, राजवीर ने कहा, क्या तुम जानते हो 80 करोड़ लोग जो है डेली जो है क्या करते हैं, चाय पीते हैं डेली, मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो 80 करोड़ लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में पर डे चाय पीते हैं, राजवीर ने कहा। तो राजवीर ने कहा वाह, व्यू मतलब वाह। एक्सप्लेन, प्रांजल चिल्लाया एकदम सरप्राइजली, वाकई में टी इतनी पॉपुलर है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Razvi too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. सो ट्रेन जो है स्टेशन से जो है आगे की तरफ बढ़ गई, मतलब रवाना हो गई। प्रांजल ने जो है क्या किया, अपना मुंह जो है, मतलब अपना नाक जो है, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है पूरा का पूरा वो डिटेक्टिव बुक के अंदर लगा लिया पढ़ने के लिए। राजवीर को भी जो है बहुत ज़्यादा जो है फैन रहा है, बहुत ज़्यादा प्रबल, मतलब अर्डेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फैन रहा है डिटेक्टिव स्टोरी का। लेकिन इस पल वो सिर्फ जो है बाहर ब्यूटीफुल सीनरी देखने का ज़्यादा शौकीन है, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। It was green, green everywhere. Razveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave away to tea bushes. उसके बाद जो है जब उसने कहा भाई चारों तरफ सिर्फ जो है ग्रीन ग्रीन, हरी और हरी, सिर्फ हरियाली ही चारों तरफ है। राजवीर ने अपनी लाइफ में ऐसी ग्रीनरी, हरियाली कभी भी नहीं देखी थी। और
जो सॉफ्ट ग्रीन पेडी जो है मतलब अनाज के जो खेत वगैरह जो थे वो उसने जो है देखी, इतनी हरियाली उसने कभी नहीं देखी। फिर चाय की जो है झाड़ियों ने जो है हरे भरे धान के खेतान जो है खेतों की जगह ले ली। मतलब अब जो है वहां पर चाय की झाड़ियां जो है टी बुशेस नजर आने लग गए। इतनी देर जो है वहां सिर्फ ग्रीनरी और ग्रीनरी नजर आ रही थी, अब वहां पर जो है खेतों के अंदर जो है मतलब जैसे ही खत्म हुए चाय के बागान जो है वो शुरू हो गए। It was magnificent view against the backdrop of the densely wooded hills of tea bushes stretched as far as the eye could see. Drafting the tiny sea plants, tea plants were tall, sturdy sad tree, and amidst the orderly rows of bushes, bushily moved doe-like figures. ये जो था वो शानदार जो है व्यूज था, बहुत ही शानदार व्यूज था। और वहां पर घने पेड़ों वाले बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड मतलब बहुत ज़्यादा घनी जो है पेड़ों वाले जो है पहाड़ियों के सामने जो है वो नज़र आ सकता था। जहाँ पर जो है टी बुशेज जो है जहाँ पर भी नज़र जाए, जितना कि आप देख सकते हैं, जहाँ हमारी आंखें देखती है, ये कह रही जहाँ तक मैं देख सकता था टी बुशेज ही जो है चारों तरफ फैली हुई नज़र आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो है टी बुशेस का एक महासागर जो है वो फैला हुआ है पूरा का पूरा। जब कभी भी अगर आपने देखा होगा मतलब जिस पर जो है बहुत ज़्यादा पेड़ लगे वो उसे वुडेड कहा जाता है। बहुत ज़्यादा चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाए वो फैला हुआ नज़र आता है एकदम हष्ट पुष्ट के साथ। तो वो जो है उन्हें छोटा करते हुए ड्राफ्टिंग मतलब जैसे आप जब कभी भी गाड़ी वगैरह में चलते हो तो हमें पेड़ छोटे नज़र आते हैं, तो एक्चुअली वो छोटे होते नहीं, हमें लगते हैं। तो वो कह रहा है कि वो चलते हुए जो है टाइनी टी प्लांट्स जो है बिल्कुल मजबूती के साथ एकदम लंबे और मजबूती के साथ जो है वो सेड ट्रीज से बिल्कुल एकदम रो के साथ जो है बुशेस लगी हुई थी। मतलब चाय के जो छोटे जो है पेड़ों को और छोटा करते हुए लंबे मजबूत जो है वो छायादार पेड़ थे, और जो झाड़ियों को बिल्कुल रो में जो है मतलब सीक्वेंस वाइज में रखे हुए एकदम गुड़िया जैसे जो है हिलती हुई मतलब वो लग रहे थे, डो लाइक फिगर की तरह लग रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा जब कभी भी अगर किसी ने जो है चाय के बागान देखा हो तो उसमें देखा होगा आपने एक छोटी छोटी सी रो के अंदर मतलब एक लंबी कतार के अंदर जो है टी बुशेस लगी हुई होती, फिर थोड़ा सा गैप होता है, फिर जो है कतारें लगी हुई होती है, ताकि इजीली उसमें से जाकर जब पूरा का पूरा टी जो है वो प्लांट तैयार हो जाए तब आप उसे उतारने के लिए जाते हो तो एक गैप रहता है, तो एक रो के अंदर बिल्कुल एकदम रो की तरह जो है वो लगता है। In distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. इसने कहा इन सभी के बावजूद जब हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी तो उसने देखा है दूर जो है एक भद्दी सी जो है इमारत थी, मतलब एक अगली बिल्डिंग जो थी उस पर से जो है जिसकी ऊंची चिमनियों से जो है धुआं जो है निकलता हुआ लहराता हुआ बिलोइंग मतलब लहराता हुआ जो है नज़र आ रहा था। जैसे बाहर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो वहाँ चिमनियाँ होती हैं धुआं निकलने के लिए, तो कह रहा है उससे जो है धुआं निकलता हुआ जो है वो नजर आ रहा था बाहर। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और राजवीर जो है तेजी से चिल्लाया, ठीक है, कह रहे देखो वहां पर जो है टी गार्डन है मतलब चाय का गार्डन है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। अब प्रांजल जो है जब राजवीर ने एक्साइटमेंट होकर चल जाया, प्रांजल जो एक जो है वो जाहिर सी बात है वहीं पे ही पैदा हुआ था, वहीं पे ही बड़ा हुआ है, उन प्लांटेशन में ही मतलब बागान में ही पैदा हुआ है और वहीं का ही रहने वाला है, मतलब लालन पोषण जो है उसका वहीं पे ही हुआ है। तो इसीलिए राजवीर के एक्साइटमेंट में वो बिल्कुल भी शामिल नहीं हुआ। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. उसने कहा
कि ओ अब ये जो है, अब ऐसा लगता है अब ये चाय का परदेश आ गया है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसान जो माना गया है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो माना गया है, उसने कहा भी असम जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है, मतलब वो जगह में जो है चाय के बागानों का जो है केंद्र है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो है, आसाम ही पूरे वर्ल्ड का मेन जगह मानी गई है जहाँ पर टी गार्डन सबसे ज़्यादा माने गए हैं। और तुम यहाँ पर इतने चाय के बागान देखोगे कि तुम जो है मतलब लाइफ टाइम ही देखते रहोगे और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा कहा है। मतलब इतने सारे यहाँ पर जो है चाय के बागान है कि एक दिन लाइफ ख़त्म हो जाएगी लेकिन चाय के बागान ख़त्म नहीं होंगे। तो पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा माना गया है जहाँ पर टी गार्डन होते हैं। I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? So इसने कहा कि भाई मैं जो है चाय के बारे में जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है वो पढ़ता रहा हूँ। राजवीर ने ऐसा कहा कि भाई बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में पढ़ा है। राजवीर ने कहा लेकिन हकीकत में कोई भी ये नहीं जानता है कि आखिर चाय को जो है किसने डिस्कवर किया, मतलब किसने खोज की है चाय की। लेकिन इसके बारे में जो है बहुत सारी कथाएं हैं। लीजेंड्स मतलब दंत कथाएं हैं। कौन सी दंत कथाएं? इसने कहा लीजेंड्स, कौन सी कथाएं कही गई है भाई। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि फर्स्ट चीज़ के बारे में हमेशा हम याद रखते हैं, सेकंड किसने की है कोई भी याद नहीं रखता। इन द सेम वे आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी कि स्पेस में जो सबसे पहले कौन गया था, तो सबको पहला नाम याद रखते हैं, दूसरा कोई भी याद नहीं रखता। इन द सेम वे तो आखिर कौन लेजेंड था जिसने जो है चाय को डिस्कवर किया था? तो बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि जितना हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है बस हम उतना ही जानते हैं। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, few leaves on the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. So, एक कहानी जो कही गई है स्पेशली अस्तु एक दंत कथा जो है कही गई है, उस चीनी सम्राट के बारे में कही गई है। जो चाइनीज एम्परर जो था वो अक्सर जब कभी भी पानी पीता था तो वो बॉइल्ड करके पीता था, मतलब पानी उबाल के पीता था जब कभी भी पानी पीता था। तो एक दिन जो है बर्तन के नीचे जलती हुई जो टहनियाँ है, ट्विंग्स मतलब जो टहनियाँ है, जैसे आप नीचे आग लगाते हैं और ऊपर जो है बर्तन रखा हुआ होता है, पानी का उबल रहा होता है। तो कह रहा है एक दिन जो है जब उसका पानी जो है पोट के अंदर उबल रहा था और नीचे जो है कुछ टहनियों की पत्तियां जो है जलती हुई जो है टहनियों की कुछ पत्तियां जो है वो पानी के अंदर गिर गई। और जैसे ही जो है उसने जो है उस पानी के साथ को जो है महका दिया। ऐसा कहा जाता है कि शायद वो जो है चाय की पत्तियां ही थी। ठीक है, तो चाइनीज एम्परर की एक कहानी ये बताई गई है कि भाई वो उसका जो हैबिट थी कि वो जब कभी भी पानी पीता था तो वो बहुत ज़्यादा जो है क्या करता था, पहले पानी को उबालता था फिर पीता था। तो इसी तरह एक दिन जो है पानी उबल रहा था, नीचे जो टहनियाँ लगी हुई थी आग के तौर पर, तो उसकी पत्तियाँ उछल कर जो है वो पानी के अंदर चली गई। और जब उसने उसको पानी को पिया तो उसका जो फ्लेवर जो था, पानी का टेस्ट जो था वो काफ़ी महकाने वाला और खुशबूदार और काफ़ी अच्छा हो गया। तो कहा गया है वो पत्तियां और कोई नहीं जो है टी लीव्स ही थी। सो एक कहानी तो ये हो गई। टेल मी अनदर, स्कॉफ प्रांजल। तो प्रांजल ने जो है हंसते हुए उसे कहा अच्छा और बताओ कैसे और कौन सी कथाएं हैं, मुझे और सुनाओ। प्रांजल ने जो है वो हंसी उड़ाते हुए उसे कहा, We have an Indian legend too, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelid because he fell sleeping during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelid. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. अब ये कह रहा है सिर्फ चाइनीज ही नहीं, हमारे यहाँ इंडियन की भी कहावत है, कहानियाँ हैं इससे रिलेटेड। वो क्या है ये कह रहा है, इंडियन में भी हमारे लीजेंड रहे हैं, स्पेशली जो कहा गया है बोधिधर्म, जिन्होंने अपनी पलकें इसीलिए काट ली थी कि उन्हें जो है जब कभी भी वो मेडिटेशन करते थे, मतलब ध्यान लगाते थे, तो उन्हें नींद आ जाती थी, इसीलिए उन्होंने जो है अपनी आईलिड को काट डाला।
ठीक है, क्योंकि अपने जो है ध्यान के दौरान उनसे नींद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने पलकों को जो है काट डाला। और उन पलकों से जो है कहा गया है कि भाई 10 जो है वो पौधे पैदा हो गए। और जब इन पत्तियों को जो है, जब इन प्लांट्स की जो पत्तियां थी उन्हें गर्म पानी में डाला गया, और जब इन जो है गर्म पानी में डालकर पिया जाता है तो इससे नींद नहीं आती है, मतलब नींद गायब हो जाती है। बेनिश मतलब गायब होना। तो इसीलिए कहा गया है भाई कि इंडियन में जो बौद्ध धर्म थे वो मेडिटेशन जब करते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती थी, नींद आ रही थी, तो इसीलिए उन्होंने अपनी आईलिड को काट दिया, मतलब अपनी पलकों को काट डालिया ताकि उन्हें नींद ना आए। फिर टी प्लांट जो है 10 उनके जो है आईलिड पर ग्रो हो गए। उन पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला गया और उसके बाद पिया गया तो उससे नींद गायब हो गई। तो इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि जब कभी भी बहुत ज़्यादा थकान होती है या फिर बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि हाँ जागना हो या वर्कआउट करना हो तो हम चाय को प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए शायद हमें नींद नहीं आती है, ऐसा कहा गया है। बट हु विल नो द रियलिटी, डोंट नो। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। फिर राजवीर ने आगे और बताते हुए ये कहा है कि चाय जो है सबसे पहले चीन के अंदर पी गई थी। सो फर्स्ट बार जो है चाइना के अंदर, मतलब चीन के अंदर जो है सबसे पहली चाय पी गई थी, राजवीर ने आगे बताते हुए कहा। एज फार एज बैक 2700 BC, in fact words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. So कहा गया है, राजवीर ने आगे बताते हुए और कहा है कि लमसम जो है 2700 बिफोर क्राइस्ट जो है चाय और चीनी वर्ड जो है चीन से ही आए थे। मतलब जो हम चाय, जो चीनी कहते हैं या चाय कहते हैं, ये दोनों वर्ड जो है चाइनीज हैं, मतलब चाइना से आए हैं। और जो चाय है यूरोप में जो है चाय जो कहा गया है 16th सेंचुरी के अंदर पी गई थी, मतलब 16वीं शताब्दी में जो है पाई गई थी। और इसे एक जो है मतलब बेवरेज के तौर पर नहीं, एक औषधि के तौर पर पिया जाता था, मतलब मेडिसिन के तौर पर पिया जाता था। बेवरेज मतलब जो कहा गया है पेय पदार्थ, मतलब लिक्विड थिंग्स जो होती है, चाहे वो चाय वगैरह है या जूस, ये लिक्विड जो फॉर्म्स होती है वो बेवरेज कहलाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है इसे। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब जो ट्रेन जो है वो खटखट करती हुई, मतलब खड़खड़ाती हुई जो है वो कहाँ पहुँच गई, मरियानी जंक्शन। उसके बाद बॉयज़ ने जो है अपने लगेज को इकट्ठा किया और भीड़ भरे जो प्लेटफॉर्म से जो है दूसरों को धकेल कर जो है रास्ते में अपने आगे की तरफ बढ़ गए। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर दैम, और प्रांजल के पेरेंट्स जो है मतलब मम्मी पापा जो है उनका वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards धेकियाबरी, the tea garden managed by प्रांजल फादर। जल्दी ही वे जो है धेकियाबाड़ी की ओर जा रहे थे, जो प्रांजल के फादर के द्वारा जो है देखरेख किया जाने वाला चाय का बागान था। An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered धेकियाबरी टी स्टेट। उसके बाद जल्दी ही जो है 1 घंटे बाद जो है कार जो है मेन सड़क से दूर जाने वाली तेजी से मुड़ी और उन्होंने एक जो है कैटल ब्रिज, मतलब मवेशी का जो पुल है उसको पार किया और उसके बाद धेकियाबड़ी जो है चाय का जो बागान है उसके अंदर एंटर किया। On both sides of the gravel road were acres upon acres of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. कच्ची सड़क के दोनों ओर जो है, मतलब ग्रेवल रोड, मतलब कच्ची सड़क के दोनों ओर जो है एक तरफ जो है कई एकड़ तक जो है चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी, जो बिल्कुल सीक्वेंस में एकदम नीटली अच्छे से प्रून की हुई थी, मतलब कटाई और छटाई की जो है की गई थी। प्रून मतलब कटाई छटाई करना, एकदम सेम हाइट में। और जो ग्रुप ऑफ प्लकर्स है, मतलब अपनी पीठों पर जो है बांस की बनी हुई टोकरियां लेकर जो है प्लास्टिक के एप्रन को जो है वो पहने हुए थे और जो है
चाय चुनने वाले जो ग्रुप है वो नई जो है मतलब कोपलों को चुन रहे थे। स्प्राउटेडली मतलब जो अभी अभी नई नई फूटी हुई जो कोपले हैं, मतलब नई नई खिली हुई जो पत्तियां हैं, उनसे जो है वो मतलब पत्तियों को चुन रहे थे। मतलब जैसे अभी अभी उनकी चाय पत्तियां तैयार हो गई है तो उन पत्तियों को जो है वो बिल्कुल एकदम चुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहन रखे ताकि कांटे वगैरह ना लगे, और वो एकदम अच्छे से जो है प्लकर जो थे, चाय बिनने वाले जो थे, वो अच्छी तरीके से उसे बिन रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, is it not it, Mr. Bharwa? Razviraj. It lasts from May to July and yield the best tea. प्रांजल के फादर ने जो है जो पत्ती चाय की जो पत्तियां लदा हुआ जो है ट्रॉली को खींचते हुए ट्रैक्टर को जो है गुजर देने के लिए अपनी कार की स्पीड धीरे कर ली। तो इसने ये बताया कि भाई उनको पास करने के लिए उसने अपनी स्पीड धीरे कर ली। दूसरी जो है फसल या जो है अंकुरण का स्प्राउटिंग, मतलब अंकुरण जो होता है मतलब नई नई जो ताज़ी फसल खिली हुई होती है उसे कहा जाता है स्प्राउटिंग। तो कहा गया है दूसरी फसल या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर भरुआ जी? तो जो है राजवीर ने पूछा, ये मई से जो है जुलाई तक चलता है और सबसे बड़ी जो है चाय जो है वो पैदावार करता है। मतलब कहा गया मई से जुलाई के बीच में सबसे ज़्यादा चाय जो है पैदा होती है। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल फादर said in surprise. ऐसा लगता है यहाँ आने से पहले तुम जो है काफ़ी सारी जो है जानकारी हासिल कर ली, प्रांजल के फादर ने जो है हैरानी से कहा। Yes, Mr. Bharwa, राजवीर admitted, but I hope to learn much more while I am here. हाँ मिस्टर भारवा जी, राजवीर ने जो है एक्सेप्ट किया, और मुझे उम्मीद है जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम कभी भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत कुछ सीखो, तो इस तरीके से आपका ये एक तरीके से होमवर्क हो गया कि आप जब तक यहाँ पर हो आप कुछ यहाँ पर सीख के जाओगे। सो समरी ऑफ द चैप्टर, समरी ये है कि इसमें जो समरी ऑफ द चैप्टर टी फ्रॉम आसाम। सो इस चैप्टर में जो है एक दो स्टूडेंट होते हैं, जो दो फ्रेंड होते हैं, राजवीर एंड प्रांजल। सो दोनों क्लासमेट है। सो प्रांजल जो है राजवीर को इनवाइट करता है, जो दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं, समर वेकेशन के दौरान कि चलो मेरे घर पर समर वेकेशन बिताने के लिए। तो वो दोनों जो है बाई ट्रेन सफ़र करने के लिए जाते हैं। सो प्रांजल जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ता है, लेकिन उसे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पर चाय वगैरह के लिए लोग आते हैं और बोले चाय गरम वगैरह वेंडर आते हैं, तो वो 2 कप चाय पीते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सभी पर्सन जो है चाय पी रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब 80 करोड़ लोग जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर डेली जो है चाय पीते हैं पर डे। उसके बाद जो है प्रांजल जो है डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने में बिजी हो जाता है, लेकिन राजवीर भी इंटरेस्टेड होता है, लेकिन उसे जो है उस वक्त से बाहर ग्रीनरी देखनी होती है, नेचुरल सीनरी का सबसे ज़्यादा शौकीन होता है। और वो जो है जब वो रास्ते में जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब जो पॉपुलरिटी है उसके दिमाग में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि टी के बारे में जो है उसका एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ जा रहा था कि किस तरीके से क्या क्या होता है। तो वो बाहर की तरफ देख रहा था। तो उसके बाद जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, ट्रेन जब स्टेशन से बाहर की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगी तो बहुत ही शानदार व्यू जो है नज़र आया। फिर टी गार्डन्स उसको हर जगह नज़र आए, ग्रीन पैडी फील्ड नज़र आए, और उसने कहा राजवीर ने कि भाई मैंने इतने अच्छे शानदार गार्डन कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा, एक्साइटेड होते हुए। लेकिन प्रांजल ने उसका बिल्कुल भी एक्साइटमेंट में साथ नहीं दिया, क्योंकि वो वहीं का ही पला बड़ा था, तो बचपन से ही उसने देखा था, तो इसीलिए उसने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद जैसे ही उसने आगे की तरफ बढ़ते गए तो चारों तरफ जो है टी बुशेज ही नज़र आती थी, जहाँ पर भी नज़र जा रही थी। और उसने जो है फिर एक्साइटमेंट में आते हुए कहा, क्या तुमने पता है कि चाय आखिर सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, किसने जो है मतलब यहाँ टी कहाँ से आई थी? तो राजवीर ने इन्फॉर्मेशन कहा कि भी बहुत सारी ट्रेडिशनल स्टोरीज है इसके बारे में, क्या कि टी को किसने डिस्कवर किया, क्या तुम एग्जैक्टली जानते हो किसने किया?
तो कहा गया, अभी एग्जैक्टली तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इसके बारे में कुछ फेमस लीजेंड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टोरी बताई, चाइनीज़ लीजेंड जो था, चाइनीज़ एम्परर, जो अक्सर जो है पानी पीने से पहले बॉईल किया करता था और फिर पिया करता था। तो एक बार जब उसका पानी गर्म हो रहा था, तो नीचे जो टहनियाँ लगी हुई थी उससे पत्तियाँ जो है छनकर जो है ऊपर की तरफ आ गई और पानी के अंदर चली गई। और जैसे ही उसने उस पानी को पिया तो उसने जो है पानी का टेस्ट ही बदल दिया, महका सा जो है वो पानी हो गया। तब पता चला कि वो जो और कोई लीव्स नहीं बल्कि टी की लीव्स थी। फिर इंडियन लीजेंड के बारे में भी बताया गया कि एक एंशियंट थे बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म, जिन्होंने अपनी आईलिड को इसीलिए काट डाला था क्योंकि जब कभी वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें नींद ज़्यादा आती थी। तो इसीलिए जो है आगे की तरफ उन्होंने बताया कि इसीलिए उन्होंने काट डाली और फिर उस आईलिड पर 10 प्लांट जो है वो उग गए। और जो वो ट्यूब जो थी, जब कभी भी अगर पानी में उबाल कर पी जाती थी तो उससे नींद गायब हो जाती थी। फिर आगे कहा गया कि चीनी और जो है टी जो है, चाय और जो चीनी है, ये दोनों वर्ड चाइना से आए हैं। और चाइना के में अंदर जो कहा गई है सबसे पहले चाय पी गई थी, वो भी बिफोर क्राइस्ट 2700 में। और फिर ये यूरोप में आई जब 16th सेंचुरी में, तो ये एज ए मेडिसिन के तौर पर पी गई थी। इसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए, मरियानी जंक्शन आ गया, दोनों बॉयज़ उतर गए जहाँ पर उनके पेरेंट्स जो है वेट कर रहे थे बाहर, धक्का मुक्की करते हुए बाहर चले गए। फिर उन्होंने आगे की तरफ जब धकियाबरी की तरफ गए जहाँ पर उसके फादर का चाय बागान था, वहाँ पर उन्होंने देखा कई बैम्बू बास्केट जो थे अपने बैग पर रखे हुए और प्लास्टिक एप्रॉन पहने हुए, वो जो है टी प्लकर जो थे, ग्रुप जो था वो टी जो है तोड़ रहे थे। फिर वो धेकियाबरी में गए जो एक टी गार्डन है, जो प्रांजल के फादर मिस्टर भारुआ जो है उन्हें देखभाल किया करते थे। फिर राजवीर ने जब इतनी सारी जो है कहा कि भाई अभी सबसे अच्छा सीज़न है, स्प्राउटिंग पीरियड है मई टू जुलाई का, तो मिस्टर भावरा ने उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया कि तुम काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है लेके आए हो, लगता है तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो और तुम जब तक यहाँ पर रहोगे तब तक जो है काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन सीख जाओगे। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस चैप्टर देन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. You can also follow me on Instagram as well as the Facebook name ID Naz Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.